Welcome to the channel of Easy Trick of Computer Science. The channel is for the computer science students and as well as those learners who learn something new in the computer science field. And that is the next part of the series of the software engineering that already available into the channel, and with a break of few days, that is the new tutorial of the software engineering. So the old link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge and connect with the new series of the SRS, that is the data flow diagrams under the software requirement specifications. That is really helpful in the all projects. The TFD are the very important aspects of the every project, that is the live or the dummy or whatever the projects. So the data flow diagram is the traditional visual representation of the information flows within a system. It's the pictorial representation, जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि डिपिक्ट करना है आपको राइट अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट, ग्राफिकली आपको दिखाना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बोल के बताए बिना ही आपको DFD से हर लेवल को प्रोसीड करके बताना होता है कि ये कैसे चलेगा। ये मैनुअली भी बनाया जाता है, ऑटोमेटिक भी बन जाती हैं और उन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है एक्चुअली। कि आप पहले जब प्रोजेक्ट को बनाओ तो मैनुअली ड्रॉ करो, फिर उसको ऑटोमेटिक पे लेके जाओ कि लेवल जो चल रहे हैं उसके हिसाब से चलो। एंड आफ्टर दैट उसमें जो डेटा आप शेयर करोगे उसमें चेंजेस इन्फॉर्मेशन जो भी कर रहे हो प्रोजेक्ट में, वो आपको बाद में चेंजेस करने की परमिशन नहीं होगी। जो डेटा फ्लो आपने डिसाइड कर लिया वो वही होगा। So the objective of the TFD is to show the scope and boundaries of the system as a whole। सारा एनालाइज करके रखता है कि आपने जो कम्युनिकेशन टूल इन फ्यूचर यूज़ करने हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। इसमें हम कुछ पार्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट रिडाइजिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ होते हैं, और कुछ फ्लो ग्राफ्स होते हैं, कुछ बबल चार्ट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, और उन सिंबल की हेल्प से ही आप पूरी डायग्राम के ऊपर फ्लो को देख पाते हो। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा स्टडी करने की बजाय अगर कोई प्रोफेशनल सिर्फ DFDs को ही देख के चेक कर ले तो वेरिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। सो मेजर ऑब्जर्वेशन क्या है DFDs की, इसेंशियल पार्ट फर्स्ट कि उसमें जो नेम यूज़ कर रहे हो आप, ऑल नेम शुड बी यूनिक हो, और आप रेफ़र करो हर एलिमेंट को DFD के साथ। रिमेंबर दैट कि ये कोई फ्लो चार्ट नहीं है, एरोज़ नहीं बनाने रिप्रेजेंटेशन के लिए। DFD में कोई भी इवेंट नहीं आते, ऑर्डरिंग नहीं आती कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। सप्रेस लॉजिकल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। इफ़ वी हैव आर्ग्यू टू ड्रा डायमंड शेप बॉक्स इन द DFD प्रेस द अर्ग कि डायमंड शेप अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको मल्टीपल एग्जिस्टेंस पाथ भी दिखाने पड़ते हैं एक ही पार्ट के अंदर, उसी पे ही इवेंट क्रिएट करने होते हैं। सो उसकी कोई सेंस ही नहीं होती यूज़ करने की। सो डू नॉट बिकम द लॉस्ट बिटवीन द डिटेल्स। ऑब्जर्व कीजिए कि वो किसी भी तरह का कोई भी फ्लो चार्ट नहीं है। हम ऐसे सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें फ़्लो दिखाना है, कोई डिसीजंस नहीं लेने, कोई पार्ट नहीं अपना देना, कोई बॉक डाउन डिटेल्स नहीं देनी, कोई एरर कंडीशंस, एरर हैंडलिंग अंटिल द एंड ऑफ द एनालिसिस नहीं करनी। इसने सिर्फ फ़्लो बताना है। सो फ्लो बताने के लिए ही यूज़ होता है। जो एक्चुअल सिंबल यूज़ होते हैं जो कि फ्लो चार्ट में नहीं यूज़ होते लेकिन इसमें यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट इज़ द डेटा फ्लो। अगर आपने दिखाना है कि किधर से किधर की तरफ कर रहा है, कनेक्ट कीजिए दो पार्ट्स को इस आर्क के साथ। एंड द सेकंड सिंबल इज़ की सर्कल। जो प्रोसेस आपका चल रहा है, प्रोसेस एंटिटी हो, उसको आप सर्कल में डालिए। और जो सोर्स हो सिंक करने का कि कोई एक्सटर्नल एंटिटी आप यूज़ कर रहे हो, इंटरनल नहीं है, उसका सेंस का सिंबल यूज़ करने के लिए आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करना होता है। और डेटा स्टोर यहाँ पे हो रहा है इनपुट्स के लिए, नेट आउटपुट के लिए, या मल्टीपल इनपुट स्टोर होनी है उसमें, तो उसके लिए आपको एरोज यूज़ करने होते हैं। दैट इज़ द अप एरो एंड द डाउन एरो। सो अप एरो, डाउन एरो, आर्क, सर्कल and the rectangle. There are only 4 symbols available under the DFD, but the DFD levels are so important in the aspects of the symbol। और इन सिंबल की रिप्रेजेंटेशन आपको लेवल वाइज भी बताई जाएगी। एंड लेवल वाइज आपको जब बताएंगे सिंबल की डेजिग्नेशन पावर, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ्लो चार्ट की तरह क्यों नहीं करते, तो इन 4 सिंबल्स की तरह ये वर्क क्यों करते हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ यू फील दैट द चैनल इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
and stay tuned for the more information. Thank you.